हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? सभी से आशा करती हूँ खुश हैं, मस्त हैं एंड स्वस्थ हैं। तो फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं जो भी आपका कनेक्शन है या जो भी आपके पार्टनर हैं, लव कनेक्शन या फिर जो भी रोमांटिक कनेक्शन में या मैरिड सिचुएशन, जिस भी कनेक्शन में। तो आज हम देखने वाले हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या वो आपको लेकर इस वक्त पे सिचुएशन क्या है आप दोनों की, या क्या आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर चल रहा है, या क्या वो आपको लेकर थॉट रखते हैं अभी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी अपने पार्टनर का, जब भी मैं आपके कार्ड्स देखूँ, आप नाम लिख सकते हैं। एंड सॉरी गाइस, एंड ये ये पार्ट थोड़ा सा आ जाएगा। सो मैं ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जितने जब भी आप इसे देखें, ये उसी वक्त आपसे रेजोनेट करेगी। एंड 100% रेजोनेट करे, ये जरूरी नहीं, कभी कभी पूरी भी कर जाती, कभी कभी थोड़ी भी करती है। यानी कि ऑल दो ये जितनी भी आपसे रेजोनेट करती है, आप उतनी ले सकते हैं। ज़बरदस्ती खुद को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आपसे रेजोनेट करती है, आप उसको एज अ नॉलेज देखें, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी करंट सिचुएशंस क्या है, क्या करंट सिचुएशंस है एंड करंट एनर्जीज। और हर महादेव, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है बताएं। ओके, सो पहला कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ निकला है, तो मैं ये लेना चाहूँगी। बैलेंस को दिखा रहा है, क्या बात है। कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बैलेंस सिचुएशन को दिखा रहे हैं आपके पार्टनर की। और देख लेते हैं प्लस डिपेंडर। हर हर महादेव। चलिए, सो मुझे ऐसा दिख रहा है, लीड ब्यूटीफुल। ओके, लाइक मे बी मुझे थोड़ा सा अभी मैं एनर्जीज आपको क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं आप लोगों के कार्ड्स ले लूँ, स्प्रेड कर लूँ, देन ही मैं आप लोगों की एनर्जीज को बता पाऊँगी। सिक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कार्ड्स यहाँ पे मैंने ले लिए हैं एंड अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। चलिए, यहाँ पे क्राउन चक्र निकल कर आया है। मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से एक होता है ना, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल इनकी थॉट प्रोसेस हो, स्पिरिचुअल इनका नेचर हो, या स्पिरिचुअल ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखते हैं। एनर्जीज में ऐसा है कि स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी आसपास या अपने इर्द गिर्द इन्हें स्पिरिचुअल रहना या स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्ट रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टर ऑल इनको ना ज़्यादा खाना पसंद है, ना ज़्यादा पीना, मतलब ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। ऑल दो बैलेंस्ड अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, यानी कि ज़्यादा हंसना नहीं, कम बोलना, हमेशा सीखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी ऐसी पोजीशन में ये हो सकते हैं जहाँ पर ये बहुत से लोगों से डील करते हैं, नए नए कनेक्शन में, या नए नए लोगों के साथ डील करना, नए नए लोगों को लीड करना, या फिर नए नए लोगों से मीटिंग्स करते वक्त कुछ नया सीखना या नई दोस्ती बनाना। थोड़ा सा मुझे यहाँ ये दिख रहा है। ओके, यानी कि ये अपने प्रीसियस टाइम को बहुत कम रखते हैं। एंड इनका थोड़ा सा ऐसा है कि अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है इनका जब ये आपसे कनेक्ट फील करते हैं, अदरवाइज ये हमेशा बिजी रहते हैं। सो आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे हैं, अगर आपका और उनका प्यार है तो इनकी नज़रों में वो प्यार बहुत स्पेशल है, जिसे ये हमेशा एक स्पेशल टाइम देना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस निकल कर आया है। यानी कि आपके पार्टनर की नज़रों में जो आपकी अहमियत है वो बहुत ही स्पेशल हो सकती है। आज इनको ऐसा, अगर आज की एनर्जीज में बताऊं, तो ये आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेकर। बहुत से मीन्स इनके मन में बन रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इनका आगे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा गट फीलिंग्स इन्हें आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच मुझे कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यानी कि इनके बिजी शेड्यूल के चलते ही आपको कभी कभी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जब भी ये आपसे दूर जाते हैं या आपको बोल कर जाते हैं, या फिर अगर बोलते नहीं तो बेचैन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि कहीं ऐसी जगह पर बिजी है जहाँ पे ये आपसे या तो बिना बोले गए हैं, या कुछ समय के लिए ये आपसे दूर हुए हैं, या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपके और इनके बीच कम टाइम देने या कम गैप सिचुएशन होने के कारण, या एक होता ना केमिस्ट्री या लव एक्सचेंजिंग की वजह से। यानी कभी कभी हम किसी प्यार में ये फील करते हैं कि ये प्यार बहुत कम शेयरिंग और मतलब कम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इन बातों को लेकर आप दोनों में कोई मनमुटाव हुआ है, तो आपने या तो उन्होंने एक दूसरे को
ब्लॉक किया है या कम्युनिकेशन गैप कम किया है। तो मन मुटाव थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच हो सकता है। थोड़ा सा आपके पार्टनर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, या तो ये घर के बड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त पे आपके पार्टनर के लिए के मन में ये चल रहा है कि किसी भी सिचुएशन में हो, कितने ही बिजी क्यों ना हो, मगर ये अपने प्यार को इन्हेंस करना जानते हैं। यानी इस वक्त पे इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस सिचुएशन में ये है वहाँ पर टिक पाना। यानी इतना ईज़ी इनके लिए अभी हो नहीं रहा है, बट ये आपको बोलने में डर रहे हैं, बोलकर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके इस रुतबे की वजह से इनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ गया है, यानी क्या कहूँ, इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम, यानी इनका एक नेचर ऐसा बन गया है कि खुद से आगे रहकर कभी झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो वो खुलकर नहीं बता रहे हैं। यानी कि अगर कहूँ तो एक रिग्रेट या एक पछतावा इन्हें हो रहा है कि ये अपने बिजी शेड्यूल के चलते आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में रहता ही है, जिसके चलते ये आपसे हमेशा दूर रहते हैं, या तो कम टाइम देना, या आपका शिकायत करना और इनका सही से जवाब ना देना। तो ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि किसी सिचुएशन के चलते ये खुद नहीं जानते कि क्या कह चाहते हैं। तो ये चीज़ें ये सुबह से सोच रहे हैं। एंड इनके मन में ये भी चल रहा है कि लाइक ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन बनकर थक चुके हैं, क्योंकि ये खुलकर अपने आप को कभी भी इन्हांस नहीं करते, कभी भी खुलकर नहीं ला पाते हैं। एंड इवन ये आपके सामने भी बहुत बार खुलकर नहीं आ पाए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक वो रिग्रेट है कि ये हमेशा आपके सामने भी एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन बनकर आते हैं। यानी आप दोनों की एक पर्सनल लाइफ हो सकती है, जिसको ये खुलकर नहीं दिखाते हैं, खुलकर नहीं बता पाते हैं। तो वो चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, ये इनकी एनर्जी में निकला है। ओके, सो इस वक्त पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो सकते हैं, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनको कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अपने वजह से आपके इस रिलेशनशिप में। एंड रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको भी ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर आप इनके वजह से फंस चुके हो। ओके, नंबर 3 अगेन एंड अगेन निकल कर आया है, एंड 5 एंड 4, यानी कि 5 4 3 3 4 5 सीरीज वाइज नंबर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उदास ना हो। ये हमेशा आपके लिए टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे, मगर अब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। हमेशा सोचा है कि लाइक होता ना, कभी कभी इनकी जिम्मेदारियाँ, इनके काम इनके लिए इतने स्पेशल हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपको मैसेज करना है, आपको कॉल करना है। तो इन्होंने जितना आपको दुख दिया है, वो दुख वो फील कर रहे हैं। तो वो दुख को जब ये याद करते हैं ना, कि जब ये आपका दिल दुखाते थे, तो इन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना, डिस्टर्ब लग रही है, मतलब एक दुख, एक डल एनर्जीज फील हो रही है। इन्हें फील हो रहा है कि आपका दर्द ये फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, तो इन्हें महसूस हो रहा है कि ऐसा होने के बाद कैसा महसूस होता है जब कोई आपको इग्नोर करे। तो इन्हें लग रहा है कि जब इन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो आप क्या फील करते थे। तो वो फीलिंग्स को ये फील कर पा रहे हैं। यानी कि इस वक्त पे आपके पार्टनर एक पूरा डे आपके लिए लेने, मतलब अपने आप को देने दिया हो। आज के दिन ये फ्री रह सकते हैं, या फिर अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो ये सिर्फ स्पेशल टाइम अपने आप को दे रहे हैं। एंड सारी चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं, एंड फील कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप एंड माइंड में अबेंडेंस लेके आए। इसलिए यहाँ क्राउन चक्र निकल कर आया है। आपके पार्टनर और अब भागना नहीं चाहते, डे बाय डे रनर नहीं बनना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी सिचुएशंस है कि बार बार भागते हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बना रहता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस रहे, और ये नहीं भागना चाहते हैं, चीज़ें स्टेबल रखना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, और फिर इनके 2-3 दिन खराब जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। यानी कि जितने ये पीस पर्सन है ना, जितने काम पर्सन है, जब इनका रूटीन खराब होता है, तो उतने ही इम्पल्सिव पर्सन भी बन जाते हैं। फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनकी एनर्जी में। इस डिवाइन यूनिवर्स हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, इस डिवाइन क्लैरिटी दे। चलिए देख लेते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज में, ताकि हम और अच्छे से इनकी डिटेल्स निकाल पाए और क्लैरिटी दे पाऊँ मैं। ओके, क्या बात है। 9 ऑफ पेंटाकल, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मुझे हाईलाइटेड दिख रही है। और देख लेते हैं जस्ट डिवाइन यूनिवर्स, और क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में। जस्ट डिवाइन
क्या है? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज में। चलिए वन मोर टाइम। चलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। पहले में एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ, यानी लियो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, अगेन क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है, और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है, देन मैं क्लैरिफाई करूँगी। आज मुझे गाना याद आ रहा है, आता है रे गुजर, आता है आसमां, तू है नहीं। और एक गाना, उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी ऐसी है, किस्से में तू, हिस्से हिस्से में तू, शायद मैं गलत गा रही हूँ, तो ये गाना सुनिएगा, बार बार मेरे माइंड में चैनल हो रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। और देख लेते हैं कैंसर, पाइसेस, अगेन एनर्जीज निकली है, कैंसर। ओके, द फूल निकल कर आया, क्या बात है। आपके पार्टनर के मन में अभी ऐसा चल रहा है, लाइक देखिए जो इनके तरफ से ये जो गलतियां हुई है, मे बी कुछ व्यूअर्स के लिए आप दोनों के बीच टाइम को लेकर या इनका बिजनेस शेड्यूल को लेकर कुछ फाइट्स भी हुई है। ये 5 वीक पहले भी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी 6 मंथ पहले की है या 6 मंथ के नियर है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उन चीज़ों को वापस से सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में थे ये कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन्होंने अपने करियर फील्ड में फेस किया है। किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन को ये कर सकते हैं, सो वहाँ पे कंपटीशन फील कर रहे थे, या कोई ऐसी प्रिपरेशन, या तो ये MBBS कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसे स्टडी कर रहे हैं, या फिर लाइक होता है ना MBBS करना, या फिर कोई ऐसे स्टडी जो कॉम्पिटिटिव हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो, या जज बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं, या वकील से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं, तो उसको लेकर आपके पार्टनर कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों से फाइट हो जाना, आपसे भी मनमुटाव हो जाना। तो आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, एंड ये आपके साथ एक प्रीशियस टाइम बिताने के बारे में बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ा भाड़ में जाना, क्योंकि ये समझते हैं कि जब भी ये टूटते हैं या थकते हैं या दर्द तकलीफ में रहते हैं, तो एक आप ही ऐसे पर्सन हो जो इन्हें संभालते हो, या आप दोनों का साथ एक दूसरे को इन्हेंस करता है, हील करता है। इस वक्त पे आपके पार्टनर सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी नेगेटिव बातें हैं वो दिमाग से निकले, और वापस से आप इस रिलेशनशिप में सोच पाएँ और मूव ऑन कर पाएँ, क्योंकि आपके पार्टनर ये नहीं चाहते कि आप उन्हें फॉरगिव किए बिना आप उनकी लाइफ से निकल जाए, क्योंकि इस वक्त पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बैड सिचुएशन में हो, क्योंकि जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको छोड़ा है, शायद आप अपने आप के साथ कुछ गलत ना कर लें, तो आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, सो उसे भी ये हील करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये सपोर्ट भी कर सकते हैं आपको। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये दिख रही है कि आपके पार्टनर के मन में एक डर बैठ गया आपको लेकर कि आप कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि यहाँ द फूल निकल कर आया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना ले ले जो शायद आपके साथ गलत हो, या आप कोई ऐसा गलती ना कर दे जो शायद जाने अनजाने आपसे हो जाए। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फियर फील कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें फिर से रिवाइज हो, फिर से उन चीज़ों के बारे में वापस से सोचा जाए जो इनके तरफ से गलत हुई है। आपके पार्टनर चाहते हैं, भले कितने ही पैशनेट हो, कितने ही इम्पल्सिव हो या इमोशनल हो, बट ये चाहते हैं आप भी कितने इम्पल्सिव हो या इमोशनल हो, आपके पार्टनर चाहते हैं बैलेंस के साथ आप दोनों का रिलेशनशिप हो। ओके, टेम्परेंस निकल कर आया एंड बैलेंस का कार्ड। तो ये दोनों ही एनर्जीज ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर के मन में ये है कि आप इस रिलेशनशिप को कितने ही इमोशनली ग्रो करें या पैशनेटली ग्रो करें, ये कितने ही रोमांटिक हो, बट रिलेशनशिप को हमेशा बनाकर चले, चाहे चीज़ें कितनी ही ऊपर नीचे क्यों ना हो। क्या बात है। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। एनर्जीज अपने पार्टनर की क्लेम क्या कीजिए। आपको रीडिंग्स कनेक्ट हुई तो क्लेमिट भी कर सकते हो, या अपने पार्टनर का नाम लिखे, या फिर अगर आप इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।